Hello friends, welcome back to Profitable Trades and very welcome to new subscribers. Dear new subscriber, इस चैनल के कॉल्स के लेवल कितने एक्यूरेट होते हैं आप ओल्ड वीडियो देख के समझ सकते हैं। इसके लिए आप आई बटन प्रेस करके भी देख सकते हैं एंड इस ग्रुप को आप अपना ही ग्रुप समझे। कोई भी स्टॉक के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेरी टाइप कर सकते हैं। आपका क्वेरी सॉल्व करने के लिए हम हमेशा रेडी हैं। New viewers, subscribe your own channel Profitable Trades and press the bell icon for more knowledge regarding share market. And for more live market trades, subscribe your own Telegram channel whose link is given below in the description box. वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी एंड वीडियो और नॉलेज अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरे हर एक वीडियो में मैं कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा डालते रहता हूं जिससे आप सब लोग कुछ ना कुछ सीख पाए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे वीडियो का थंबनेल से आपको पता चल रहा है कि ये वीडियो का टॉपिक जो है एस्कॉर्ट्स है। एस्कॉर्ट्स में अगर किसी का पोजीशन है तो बहुत ही ध्यान से सुनिए, एस्कॉर्ट्स में आपका क्या डिसीजन होना चाहिए इस लेवल पे। इसके लिए मैंने ये पूरा वीडियो एस्कॉर्ट्स को डेडिकेट कर दिया है। आप देख रहे हैं एस्कॉर्ट्स क्वाट एक्स, यहाँ पे एस्कॉर्ट्स का प्राइस ऑलमोस्ट 1468.45 का हाई बनाया। आप देख रहे हैं ये हाई है यहाँ पे 1468.45, ये वाला कैंडल 9 फरवरी 2021। उसके बाद ये डाउन होना स्टार्ट हो गई। इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया था, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज उसके रिजल्ट के ऊपर बहुत कुछ इसका भविष्य जो है टिका हुआ है। क्वार्टर फोर का रिजल्ट जो आया था इसका ये 14 मई को आया था, राइट। फोर्टीन मई को इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया था एंड ये जो रिजल्ट आया था ये इवनिंग टाइम में आया था, मींस मार्केट क्लोज हो जाने के बाद। तो जो इसका इम्पैक्ट हुआ वो नेक्स्ट डे मार्केट में हुआ। तो चलिए हम लोग देखते हैं 14 मई आखिर है कहाँ। ये देखिए ये 12th में, ये 14th में जैसे कि मैं पहले से ही बोलता हूँ जिस दिन रिजल्ट निकलने वाला है उसके आसपास वाला दिन प्राइस एक्शन बता देता है कि इसका रिजल्ट अच्छा होगा ये खराब होगा। तो देखिए यहाँ पे ये तो हो गया 10th में, इसके बाद 11th में नो सच मूवमेंट, 12th में नो सच मूवमेंट एंड 14th में को है जो ये रेड कैंडल फॉर्म हो गया। मीन्स अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, ये इवनिंग को आफ्टर मार्केट आवर्स निकलने वाली है। तो यहाँ पे देखिए जब मार्केट आवर की नेक्स्ट डे जब 17 मई को रिजल्ट आया तो ये डाउन खुला, ऑलमोस्ट 7% डाउन ओपन हुआ। तो इसका रिजल्ट का इम्पैक्ट 14 मई का 17 मई नेक्स्ट जो ट्रेडिंग डे था उस दिन हुआ। ये प्राइस यहाँ पे ऑलमोस्ट 7% डाउन हो गई। ध्यान दीजिएगा ये सब चीज सीखने वाला है। तो ऐसा क्या था रिजल्ट में जो इसका प्राइस 7% डाउन हो गया। जो रिजल्ट था, रिजल्ट बहुत ही अच्छा था एज पर फंडामेंटल एनालिस्ट। रिजल्ट क्या था, वो था प्रॉफिट जो है डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल एंड दैट वाज 93% अकॉर्डिंग टू लास्ट क्वार्टर। 93% प्रॉफिट इंक्रीज हो गया 14th मई को प्राइस का हाई था 1184। 15 नेक्स्ट डे 17th में प्राइस का लो था, जैसे कि आप मैंने आप लोग को दिखाया 1113, ऑलमोस्ट 7% डाउन। प्रॉफिट डबल फोल्डेड होने के बाद भी 7% डाउन हो गया, क्यों?
बिकॉज इसका जो था मैनेजमेंट कमेंट्री मेन था। इसी दिन मेरे कुछ फ्रेंड्स ने एस्कॉर्ट्स को लॉन्ग किया था, बोल रहा था कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन है कि इसका प्रॉफिट जो है डबल हो जाएगा, रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो उन लोग के साथ मेरा आर्ग्यू भी हुआ उस दिन, और मैंने बोला कि अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन मेरे को लग रहा है कि एस्कॉर्ट्स का प्राइस नीचे जाने वाला है आफ्टर रिजल्ट। ये तब तक रिजल्ट नहीं आया था, इवनिंग को लेट इवनिंग में रिजल्ट आया। देन जब उस नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, तब उन लोगों को मेरे बात पे बिलीव हुआ कि हाँ प्राइस एक्शन इज देयर समथिंग। तो इसी तरह से मैंने अभी टीसीएस का भी रिजल्ट का प्रेडिक्शन किया था, टीसीएस का रिजल्ट आने के पहले वाले इवनिंग में। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो टीसीएस का रिजल्ट है सबड्यूड रहेगा, ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। और ये ऑलमोस्ट अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन से बिलो रहा तो ये धीरे धीरे स्लोली स्लोली नीचे आएगा। और देखिए आज टीसीएस कहाँ है, एग्जैक्टली सिमिलर वे से ही स्लोली स्लोली नीचे आ रही है, ना तो ज्यादा गैप डाउन ना तो ज्यादा गैप अप। तो प्राइस एक्शन आपको हमेशा बता देती है इसका बिहेवियर क्या होने वाला है हर एक इवेंट के पहले। इससे सिमिलरली मैंने रिलायंस का भी प्रेडिक्ट किया था, एजीएम का जो होगा मीटिंग, एजीएम के पहले 4 दिन पहले ही मैंने बोल दिया था कि ये जिस दिन एजीएम होगा उस दिन प्राइस नीचे आएगा, और उस दिन से प्राइस अभी तक नीचे ही आ रहा है। तब किसी ने मेरा बात नहीं माना, लेकिन अभी सब बोल रहे हैं हाँ हाँ सही था, रिलायंस एजीएम के बाद प्राइस नीचे आना था। अब आके क्या होगा, प्रॉफिट तो तभी अर्न करना था, जिसको जिसको अर्न करना था उसने तो अर्न कर लिया। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एस्कॉर्ट्स के बारे में। अब एस्कॉर्ट्स में ऐसा क्या हुआ कि ये 7% डाउन हो गया, इसका मेन है रीजन मैनेजमेंट कमेंट्री। जी, मैनेजमेंट कमेंट्री रिजल्ट के बाद एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये पॉजिटिव है तो रिजल्ट हम लोग पॉजिटिव ले सकते हैं, अगर ये नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव एंड इसका फ्यूचर आउटलुक भी नेगेटिव हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका मैनेजमेंट कमेंट्री क्या था। ये इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं पहले। हाँ, अब देखिए, पहले तो ये प्रमोटर होल्डिंग है, कहाँ से आ गया, ये मैनेजमेंट कमेंट्री। Speaking on the result, Chairman and Managing Director Nikhil Nanda said, the entire country is under a severe impact of second wave of pandemic. This time it has impacted the rural geographies as well, affecting our core customer base. ये जो ये एक्सप्लेनेशन दिया गया यहाँ पे, द एंटायर कंट्री इज ब्ला ब्ला ब्ला, ये अपना जो इसका रिजल्ट मतलब फ्यूचर जो आउटलुक है वो खराब आ रहा, तो इसके लिए किसी चीज को तो ब्लेम करना पड़ेगा। तो इसने ये पेंडेमिक को ब्लेम कर दिया, जो कि एक 50% तक अफेक्टेड है। बिकॉज एस्कॉट्स ही एक ऐसा नहीं है जो एग्रीकल्चर फील्ड में है, एस्कॉट्स के छोड़ के भी बहुत सारे ऐसे 4-5 प्लेयर्स उतर आए हैं, तो जो जिससे इन लोगों का मार्केट शेयर इफेक्ट हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। He further added, we are taking all possible measures to support all our stakeholders to sail through these challenging times. Escorts and sectors we operate in provide their reselling during the first wave. We are sure we will overcome this wave too with collective strength and safeguards. मतलब ये जस्ट एक होप दिया गया है कि हम लोग ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसका कोई ड्यूरेशन नहीं दिया। इसीलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अगर बता दिया जाता कि नेक्स्ट क्वार्टर तक हम लोग, नेक्स्ट क्वार्टर या आफ्टर 2 क्वार्टर्स, आफ्टर 1 क्वार्टर, तब भी इसमें कुछ एक रहता, लेकिन यहाँ पे जो है अनसर्टेनिटी अभी भी बना हुआ है। इसीलिए इसके बाद से जो प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद ये इसी रेंज में ट्रेवल कर रहा है। ये तो हो गया पूरा फंडामेंटल। यहाँ पे फंडामेंटल में और एक भी चीज आता है, दैट इज प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग में अगर आप ध्यान देंगे तो प्रमोटर होल्डिंग में यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको डेंट दिखाई मिलेगा। दिस इज ऑल 40.3%, एंड सितंबर 20 से यहाँ पे 36.6% हो गया। ऐसा क्या रीजन है कि 4% प्रमोटर ने अपना हिस्सेदारी छोड़ दिया। 4% मैटर्स अलॉट, मतलब ये कम से कम 500-600 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। ये तो जस्ट एक कैलकुलेशन है, इससे भी ज्यादा
का शेयर इन लोग प्रोमोटर्स ने सेल ऑफ कर दिया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग टेक्निकल के ऊपर। अब टेक्निकली जो है, अगर हम लोग इसका लार्जर टाइम फ्रेम में जाते हैं जो कि मंथली है, मंथली में देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग ये नीचे की तरफ आ रहा, ये यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने का प्रयास किया लेकिन नहीं, ये जो कैंडल है अभी ये कैंडल नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो ये साइडवेज कैंडल दिखाई दे रहा मेरे को, यहाँ से लेके यहाँ तक ये साइडवेज हो गया। अब चलिए हम लोग आते हैं फिर से अपना डेली कैंडल। डेली कैंडल देखेंगे तो पता चल रहा आपको ये इसी बॉक्स के अंदर ट्रेवल कर रही है। अब इसमें मेन फैक्टर हो जाता है, if we calculate retracement of recent fall, then at 38.2% is at 1244। इसका जो 38.2% का रिट्रेसमेंट हो रहा वो कहाँ पे आ रहा, वो 1244 के अराउंड आ रहा। एंड अभी रिसेंटली स्कॉट्स ने हाई मारा 1241.85 का अप्रॉक्स। ये मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, इतना का हाई मारा जो 38.2% रिट्रेसमेंट का लेवल आ रहा। तो हम लोग का जो रिट्रेसमेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है 38.2, उसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड एस्कॉर्ट्स जो है ये वाला 1244 को ब्रेक नहीं कर पाया। अब ये 1200 के अराउंड में पिछले 7 दिनों से इसी लेवल पे ट्रेडिंग कर रही है। पहले तो यहाँ पे थी, थोड़ा नीचे गई, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आज 10th डे है। 10th डे पूरा ये इसी रेंज पे यहाँ पे ये जो हम लोग का 38.2% है उसके नीचे ही ट्रेवल कर रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें 1244, ये जो आप देख पा रहे हैं इसका हाई है 1241.85, ये हाई 1241.85 और यहाँ पे लेवल था 1244, मतलब यहाँ पे कहीं पे इसका 38.2 रिट्रेसमेंट था। वो कहाँ से होता है, जो ये नीचे ट्रेवल की यहाँ पे नीचे तक आई है, इस नीचे से इसका 38.2 यहाँ पे आ रहा है 1244। तो इसने 1244 को ब्रेक नहीं कर पाया और ये नीचे ट्रेवल कर रही है। अब ये नीचे जो ट्रेवल कर रही है यहाँ पे ये 1195 इसका मंथली पिवट पॉइंट है, उसके जस्ट ऊपर में ट्रेवल, उसके जस्ट ऊपर में ये ट्रेड कर रही है। मंथली पिवट पॉइंट के ऊपर अभी ये ट्रेड कर रही है। अगर ये नेक्स्ट फ्यू डेज में ब्रेक करती है 1195, break 1195 and closes below it, then one can take it as STBT। STBT ट्रेड भी ले सकते हैं कोई इसको, अगर 1195 के बिलो ट्रेड करना स्टार्ट कर दे एंड क्लोज भी कर दे, देन STBT ले सकते हैं। इसका टारगेट जो होगा उस इन दैट केस 1160 का टारगेट होगा। इफ इट ब्रेक्स 1100, ध्यान दीजिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ इट ब्रेक्स 1100 then we can see 750 to 800 levels। इसके बीच में कहीं पे कुछ ठहराव नहीं आएगा, ये नीचे जाते ही रहेगा। और अपसाइड में फॉर अपसाइड मोमेंटम अप इसको 1300 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा।
फॉर अपसाइड मोमेंटम ट्रेड अबव 1300, तभी जाके ये ऊपर जाने का चांस बनेगा, नहीं तो टिल देन इट्स ऑलवेज सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज का यहाँ पे स्ट्रेटेजी लेना पड़ेगा। अगर किसी के पास है तो आप इस जो ये स्टेटमेंट दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग आप प्ले कर सकते हैं, यही आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे ही ऊपर जाता है आप इसको सेल कर सकते हैं। आप एवरीडे अगर आप कैंडल इसका देखेंगे, 30 मिनट्स का कैंडल, 15 मिनट्स का कैंडल, 1 आवर का कैंडल, देन आपको ये मिलेगा एवरीडे इट गोज अप देन कम्स डाउन। तो इसके अकॉर्डिंग भी कोई प्ले कर सकते हैं। जैसे ये गया तो पिवट जहां पे देख रहा है आपको, पिवट के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दीजिए, 10 रुपीज लेके निकल जाइए, आपको 5500 रुपीज मिल जाएगा। अब यहाँ पे दो हम लोग केस स्टडी कर सकते हैं। ये जो ये रेंज में ट्रेवल कर रही है, इसका दो ही केस हो सकता है। फर्स्ट केस आइदर इसमें तो कोई बड़ा प्लेयर्स नहीं है, कोई इन्वेस्टर नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड नहीं है, रिटेलर्स लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, आपस में ही मार कर रहा। और सेकंड केस हो सकता है कि सम बिग प्लेयर्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशन या कोई भी इसको मंथली पिवट के ऊपर रख के अपना शेयर सेल कर रहा, स्लोली 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 स्लोली। एंड जब उन लोग का स्टेक पूरा खत्म हो जाएगा, देन आई थिंक ये पूरा बिलो फ्री फॉल हो जाएगा। ये भी एक केस हो सकता है, ये जस्ट मेरा प्रिडिक्शन है, मेरा एजम्पशन है, ऐसा हो सकता है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। क्योंकि 1200 एक ही रेंज में ऐसा तो मतलब क्या बोले, कभी भी हुआ नहीं स्कॉट्स के साथ। फ्यूचर में देखिए कभी भी नहीं हुआ। या तो ये यहाँ पे भी, ये यहाँ से यहाँ पे ऊपर गई, ये दिस ऑल्सो 1162 1250, 100 रुपीज पॉइंट। बट यहाँ पे विद इन 10 डेज 1200 टू 1220, इसी 20 पॉइंट्स का रेंज में ही ट्रेवल हो रहा। मीन्स देयर इज समथिंग फिशी। बी केयरफुल फ्रेंड्स। अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है तो भला है कि इसी में निकल जाइए। जब ये 1300 लेवल क्रॉस कर जाए तब इसमें फिर से फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। टिल देन, thanks friend, take care, have a profitable day, have a profitable week. Thank you.